हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे जॉब प्रोफाइल के बारे में जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी होगी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट रिसर्च के बारे में। तो ये मार्केट रिसर्च क्या है, इस जॉब प्रोफाइल में क्या किया जाता है, ये आज मैं अपने वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए। जो अपना करियर मार्केट रिसर्च फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर मार्केट रिसर्च में ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट रिसर्च प्रोफाइल आखिर है क्या। तो जैसे किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी होती है, तो उसकी एक टीम, मार्केटिंग टीम के बारे में हम सुनते हैं कि हमारी कंपनी के मार्केटिंग टीम ने ये किया है। मार्केटिंग को किसी भी कंपनी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट हो, जैसे कि कोलगेट। अब कोलगेट एक टूथपेस्ट की कंपनी है और जो मार्केट में बहुत बड़े तादाद में टूथपेस्ट की सप्लाई करती है। लेकिन हाँ, कस्टमर्स के बारे में जो प्रोडक्शन करती है, जो कंपनी कोलगेट जब टूथपेस्ट की प्रोडक्शन करती है, तो उनको ये चीज जानना बहुत जरूरी रहता है कि उनका कंपटीटर भी मार्केट पे है। जैसे पेप्सोडेंट कह लीजिए या फिर क्लोजअप कह लीजिए या डाबर कह लीजिए। तो इनका कंपटीटर के मुताबिक हर कंपनी का एक सपना होता है कि वो नंबर 1 बने। तो इसीलिए हर कंपनी अपनी एक मार्केटिंग टीम तैयार करती है जो कि किसी पर्टिकुलर चीजों पे मुआयना करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस कंपनी को देती है। और वो रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, वो उसी के मुताबिक वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस करती है, अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंजेस करती है, ताकि वो प्रोडक्ट की सेल दुगना हो सके, वो प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 हो सके। तो इसी हिसाब से अगर हम मार्केटिंग रिसर्च जॉब के बारे में जाने, तो मार्केटिंग रिसर्च जॉब में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। अब आप पूछेंगे कि मार्केट रिसर्च क्या हर फील्ड में होता है? हाँ दोस्तों, किसी भी बड़े कंपनी की एक मार्केटिंग टीम जैसे रहती है, वैसे ही मार्केट रिसर्च प्रोफाइल हर कंपनी में, हर सेक्टर में चाहिए। और हर सेक्टर में मार्केट रिसर्च के लिए एक टीम को हायर किया जाता है। और इसी तरह हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी मार्केट रिसर्च पे हायर किया जाता है। तो मार्केट रिसर्च जॉब प्रोफाइल में आखिर कैंडिडेट्स को क्या करना होता है, या फिर आप अगर किसी कंपनी में मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या रोल्स होगा, वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला रोल होता है कि मार्केट रिसर्च के टीम को, हो सकता है कि आप जब मार्केट रिसर्च के जॉब प्रोफाइल में ज्वाइन करें, आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं या फिर एक टीम के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आपको, अगर आप सपोज कि कोलगेट या कोई बड़ी कंपनी, डेटॉल हो या फिर हिंदुस्तान लीवर हो, ऐसी कोई एक कंपनी ने आपको मार्केटिंग टीम के हिसाब से हायर किया है, तो इस कंपनी का जो रिपोर्ट्स है उसको आप या तो टीम में प्रिपेयर करेंगे या फिर इंडिविजुअली प्रिपेयर करेंगे। तो वो रिपोर्ट्स क्या है? वो रिपोर्ट्स होते हैं हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा यानी कि कंज्यूमर का डेटा, कि सपोज अगर कोलगेट का टूथपेस्ट किसी एक, जैसे कि हम मान लेते हैं बिग बाजार, या फिर मान लेते हैं कि एम बाजार, या किसी भी तरह के बड़े मार्केट में, मल्टी स्टोरी मार्केट में इसको भेजा गया है, और वहां से आप डेटा कलेक्ट करते हैं कि यहां पे आज मेरे कंपनी के प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। इसी तरह से कंज्यूमर से आप डिस्कशन करेंगे। सपोज कि आप, जैसे कि आप देखते हैं कि YouTube में आपको सर्वे आते हैं किसी कंपनीज के, कि 2, 5, 10 क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्या इस प्रोडक्ट से खुश है, इस प्रोडक्ट्स में आपको क्या बुरा लगता है, इस प्रोडक्ट में आपको क्या अच्छा लगता है। इसी तरह के सर्वे किए जाते हैं। तो इसी सर्वे के मुताबिक कंज्यूमर डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कंज्यूमर को क्या कंसर्न है। इसी डेटा के मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और क्लाइंट को ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेंड्स की। अब मानते हैं कि कोई एक कंपनी है, उसने मार्केट रिसर्च को एक काम दिया है, या उसके प्रोडक्ट के बारे में ट्रेंड्स
रिव्यू करने के लिए दिया है। तो ट्रेंड्स हम नॉर्मली बता सकते हैं कि कितना वायरल है, उस प्रोजेक्ट का कितना क्रेज है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कितनी है। एक ग्राफ के हिसाब से या फिर एक चार्ट बनाया जाता है कि उसकी एक मंथ में कितनी सेल हुई है, 2 मंथ में कितनी सेल हुई है। सेल पहले इस किसी एक दुकान में या किसी एक स्टोर में, मेगा स्टोर में हर दिन 100 प्रोडक्ट्स बिकते थे, आज 50 बिके, कल परसों 200 बिक सकते हैं। तो इसी तरह का ट्रेंड्स को रिव्यू किया जाता है और उसी बेसिस पे और एक रिपोर्ट बनाया जाता है। अब आते हैं ब्लॉग्स या व्लॉग्स या फिर किसी तरह के इंटरैक्टिव वीडियोस, जो कि आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे कंपनीज मार्केटिंग टीम को यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है कि वो एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनाए। वो शायद बैनर भी हो सकते हैं, वो किसी तरह का टीवी एड्स भी हो सकते हैं, जहां पे उस प्रोडक्ट का हम मान लेते हैं कि एमडीएच के मसाले जो है उनका उसका एक बहुत हिस्टोरिकल एक पार्ट है कि वो कितने दिनों से एमडीएच के मसाले भारत के हर कोने कोने में बिकते हैं। और किस तरह से उनके एड्स आपने तो जरूर देखे होंगे कि किस तरह से एमडीएच के एड में क्या दिखाया जाता है, एक कल्चर दिखाया जाता है, एक इंडियन संस्कृति दिखाई जाती है कि क्या है, किस तरह से हर इंडियन के घर में ये प्रोडक्ट, किस तरह से हर इंडियन हाउस होल्ड में, किस तरह से हर घरों में ये प्रोडक्ट, हर महिलाओं के साथ ये जुड़ा हुआ है कि तो इसी तरह से ये रिसर्च किया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, उस प्रोडक्ट का क्रेज क्या है। तो इसी तरह से व्लॉग्स बनाए जाते हैं, एड्स बनाए जाते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट का कंटेंट क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, वो दिखाए जाए। एनालिसिस किया जाता है, कंपाइल किया जाता है डेटा का, और लास्ट में प्रेजेंटेशन बनाया जाता है कि हमने 6 महीने या 5 महीने उस प्रोडक्ट का हमने मार्केट रिसर्च किया, उसके हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह की प्रोडक्शंस में चेंजेस होने चाहिए, किस तरह से उसमें प्रोडक्ट में चेंजेस होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स लेके एक प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, उसके मुताबिक उस तरह से एक रिपोर्ट बनाया जाता है और क्लाइंट्स को भेजा जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों मार्केट रिसर्च में या मार्केट रिसर्च प्रोफाइल में जो रिसर्च एसोसिएट है या मार्केट रिसर्च एनालिस्ट है, उसका जॉब प्रोफाइल यही होता है। और मेनली दोस्तों हम हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी सपोज डाइजीन एक मेडिसिन है, इनो एक प्रोडक्ट है, उसका क्या मार्केट में ट्रेंड है या उसका क्या रिपोर्ट्स बनेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा कि उसमें कैसे सर्वे किए जाते हैं, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, किस तरह से उसका हिस्टोरिकल डेटा देखा जाता है और किस तरह से एनालिटिक डेटा ट्रेंड को पूरी तरह से फॉलो करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के क्लाइंट को दिया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मार्केट रिसर्च के बारे में आपका जो भी नॉलेज आपने इस वीडियो से गेन किया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो अपना करियर मार्केट रिसर्च में ग्रो करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि इस फील्ड में बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे आपको फील्ड वर्क करना हो सकता है, जहां पे आपको क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग समझनी हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें आपको शायद टीम या इंडिविजुअली काम करना पड़े, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको सही तरह से गाइड कर पाए, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।